वहीं कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। नीदरलैंड के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतरिम रोक लगा दी है। भारत ने पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 8 मई को अपील की थी। I subsequently joined the Indian Navy in January 1991 and I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December when the Parliament attack occurred, and that is when I started contributing my services towards the gathering of information and intelligence in the Indian Navy. जबरन रिकॉर्ड किए गए इस कथित कन्फेशनल स्टेटमेंट की बिना पर पाकिस्तान ने एक बेगुनाह भारतीय कुलभूषण जाधव की जिंदगी का हिसाब लिख दिया था। इस एक झूठ के सहारे बलूचिस्तान में अपने जुल्म को भारत से शत्रुता की आड़ में छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन इस मंसूबे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का हथौड़ा चला है। हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर और कारोबारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। जासूसी के झूठे आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गुहार लगाई और कहा कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां वो नेवी से रिटायर होने के बाद कारोबार कर रहे थे। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक इसलिए बेहद अहम है क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ उसे अगवा किया, फर्जी तरीके से सैन्य अदालत में एक तरफा मुकदमा चलाया, बल्कि 25 मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच उसके काउंसलर एक्सेस की भारत की 13 अर्जियों को भी नामंजूर कर दिया, जो कि वियना समझौते का उल्लंघन है। कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की रोक के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कुलभूषण जाधव की मां से बात की है और उनको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के आदेश के बारे में बताया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कानूनी विकल्प के तौर पर गया है, लेकिन राजनयिक तौर पर भी भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी। पाकिस्तान में कुलभूषण को फांसी की सजा के ऐलान के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर ने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर कहा था कि कानून और न्याय की कसौटी के बिना अगर एक भारतीय नागरिक को फांसी दी गई तो भारत के लोग और सरकार इसे पूर्व नियोजित हत्या मानेंगे। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बताया गया था कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ किसी पुख्ता सबूत के बिना सजा सिर्फ नाटक है। अब हिंदुस्तान का काम है कि अपने इस मौके को न चूकें, पूरी प्रिपरेशंस करें, जो डोसियर बनाने हैं प्रॉपर्ली बनाएं और अपना केस स्ट्रांगली सामने रखें। इसकी गारंटी उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद कई निष्पक्ष लोगों ने ली है। 2 अप्रैल 2016 को वरिष्ठ अफगान पत्रकार मलिक अचकजाई ने ट्वीट करके कहा था, भारतीय रॉ जासूस की कहानी दूसरी कहानियों की तरह फर्जी है। इलाके के एक सूत्र ने बताया है कि उसे ईरानी क्षेत्र में एक स्मगलर माफिया ने बेचा है। पाकिस्तान में जर्मनी के पूर्व राजदूत डॉक्टर गुंटर मुलक ने भी कराची में कहा था, बलूचिस्तान में गिरफ्तार भारतीय जासूस को वाकई तालिबान ने पकड़ा था और पाकिस्तान को बेचा था। जनवरी 2017 में ईरान की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की एक कमेटी के चेयरमैन अफसर अलाउद्दीन बोरोजर्दी ने भी कुलभूषण जाधव पर ईरान की जांच को किसी नतीजे पर न पहुंचने वाला बताया था। और तो और खुद पाकिस्तानी पीएम के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने भी पाकिस्तानी संसद के चैम्बर में कहा था कि कुलभूषण जाधव पर जो डोजियर है उसमें पर्याप्त सबूत नहीं। अब ये अथॉरिटीज पर है कि वो इस मसले पर कैसे आगे बढ़ती हैं। मैं यही कहना चाहता भारत सरकार को कि अभी जो उन्होंने जो शुरू किया था उनके लिए सपोर्ट में, जो पूरा पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे पूरा उनका चेहरा बेनकाब करने का, और कुछ जितना हो सके और सपोर्ट लीजिए। और कुलभूषण जाधव को जो झूठा आरोपों में पकड़ा गया है, उनके ऊपर आरोप लगाए, उससे उनको बरी करके जल्द से जल्द भारत में लेके आए। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है, लेकिन इस मामले पर अभी भारत को और लड़ाइयां लड़नी हैं। कुलभूषण की बेगुनाही के साक्ष्य भारत के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।